मारेगा ना तो कह देना, अगर सर मारेंगे तो सर जी पीछे मार लो, पीठी मार लो, लेकिन ऊपर न मारो दियो, नहीं ऊपर पड़ गवा सेरे बरम गुस्सा आएगा तो बहुराए डारी बहुराए जी ये लोग। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन स्टडी चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आए हैं विज्ञान के क्षेत्र में। आइए विज्ञान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण मतलब प्रश्न है तो आपको हम बता देते हैं कि मतलब हमारे मनुष्य के शरीर में कौन से क्या क्या चीज होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास जो है क्लास 10th, ठीक है, क्लास नो 10th, ठीक है। देखिए ये जो है अगर आप अभी से तैयारी करोगे, मान लीजिए आप हाई स्कूल में हो, अगर आप अभी से तैयारी करते हो अच्छा से, ठीक है, इसका कुछ पता है तो आपको मतलब बहुत आगे चल के बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे छोटे छोटे एग्जाम दोगे ना तो नंबर 1 का आपको अध्ययन होगा, नंबर 1 का ज्ञान होगा और कुछ पता चल जाएगा तो भैया आप डॉक्टर वाक्टर भी बन जाओगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मानो कि जैसे हम इंसान है, ठीक है, जैसे हम लोग इंसान है तो हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है, ये चीज आपको पता होगा। लेकिन जो है अगर आज हम आपसे बता रहे हैं तो आपको और ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। तो अब इंसान के शरीर में जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये तो सबको पता है कि मानव शरीर में, ठीक है, खोपड़ी होती है, खोपड़ी में 28 हड्डी होती है, ठीक है। तो मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 28 हड्डी होती हैं, ठीक है। अब सवाल ये आ जाए कि मानव के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन होती है या सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? सॉरी, मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? तो कौन होती है? आप कमेंट करिए कौन होती है। ये सवाल मैं छोड़ रहा हूं, आप कमेंट करके बताइए मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर है स्वास्थ्य मनुष्य, ठीक है, स्वास्थ्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ठीक है, स्वास्थ्य जो मनुष्य है, जो एकदम पेवर है, उसको कोई बुखार तबीयत पानी सब ठीक है, कुछ है नहीं, तो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? जैसे हम मोबाइल में देखते हैं, कभी कभी रील में आ जाता है कि अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो 1 मिनट अपना सांस रोक के दिखाओ, है ना। तो वही है, एक स्वास्थ्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? कितनी बार लेता है? 16 से 18 बार, ठीक है, 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है, ठीक है। अब दूसरी है सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है, ये तो हमने आपको ऑप्शन दिया था, आपने जरूर करिएगा। फिर है मनुष्य का जो हृदय है, जो दिल है ना, जो हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ठीक है, जो मनुष्य का हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है, जो मनुष्य का हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। दूसरा है सबसे छोटी हड्डी कौन है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है? बताइए, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है? कान की हड्डी, ठीक है, कान की हड्डी है, उसको हम बोलते हैं स्टेपिस, ठीक है, स्टेपिस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टेपिस, ठीक है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है कान की, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेपिस, ठीक है, अंदर है, ठीक है, स्टेपिस बोलते हैं। दूसरा है शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ठीक है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? आप लोग को पता है? बताइए, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ठीक है, सबसे कठोर तत्व है एनामिल, ठीक है, क्या है? एनामिल, ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल, ठीक है। आइए, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ये तो भाई आपको सबको पता होगा कि एक सामान्य जो मनुष्य है उसका रक्तचाप कितना होता है, ठीक है, उसका रक्तचाप होता है, ठीक है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है ठीक है, तो मानव शरीर का रक्तचाप होता है 120 से 80, ठीक है, मानव शरीर का रक्तचाप होता है 120 से 80, ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो बीमार नहीं हो जाओगे। अगर मान लीजिए 120 है, 120 जैसे स्वस्थ मनुष्य के शरीर में टेम्परेचर 120 से 80 होता है, मान लीजिए हाई हो गया तो भैया बीमार हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, लो हो जाएगा तब भी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो 120 और 120 और 80 रहता है, ठीक है। फिर मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, मानव शरीर में जैसे हमारा जो शरीर है इसमें जल की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, जल की मात्रा होती है 65 से 80%, ठीक है,
65 से 80%, क्योंकि हमारे जैसे हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी आप सभी को पता होगा, जो हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी जो है, पृथ्वी पे कितने परसेंट पानी है? तो 71% पानी है, ठीक है, 71% पृथ्वी पानी है, तो ठीक है, और 29% बचा, ठीक है, 29% जो है पृथ्वी पे क्या है? नहीं सॉरी, हाँ, 71% पृथ्वी पे पानी है और 24% पृथ्वी पे भू मतलब जमीन है, ठीक है। तो ऐसे हमारा शरीरिया है, शरीरिया में हमने कहा है पानी बहुत है भैया, पानी जिस दिन न पियो ना उस दिन लग जाए गिर जियो, ठीक है। तो पानी हमारे शरीर के अंदर 60 से 65 80% होता है, ठीक है। आप पानी खूब पियो, जैसे हो वैसे बने रहियो, जितने पानी पे हो उतने बने रहियो, खूब सुंदर, चेहरा भी चमकी, हर चीज हुई, चेहरा ग्लो भी करी, ठीक है। मुरासे दाग धब्बे सब ने करी, बहुत लोग के मार मुरासे दाग से निकल आवत है। पानी की कमी ना करो भैया, एक दिन में तुम 20 लीटर पानी पियो, अगर मुरासा निकली है तो बताओ। हम लोग के देखो, हम लोग जवान हैं, 20-22 साल के हैं, हम लोग कहीं मुरासा निकला है? दाढ़ी है 90 देखा, इतने गोरा गोरा है, बढ़िया गोरा गोरा सा है। अब जितने पानी पियो आप कबो आपके मुरासा ना निकले, और ना पियो तो ये दाना में फुकोला पड़ी है। दाढ़ी क्लीन करेंगे, कल क्लीन करके आएंगे, दिखाएंगे, एकदम गोरा गोरा सा है फेसवा। हाँ, पानी पियो खूब, ठीक है। फिर है, ये हो गया। फिर है मानव रक्त, मानव जैसे जो हमारे शरीर है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? जैसे हमारे शरीर में जो खून है, इसका रक्त, ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? सिंपल सा, मानव शरीर का, मानव शरीर रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4%, ठीक है, 7.4, ठीक है। क्या है? मानव शरीर का रक्तचाप, ठीक है, क्या होता है? रक्त जो है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4, ठीक है। मानव शरीर का रक्त का पीएच मान 7.4 है, ठीक है। फिर है, रक्त को शुद्ध करता है, बताइए, हमारा जो शरीर, हमारे शरीर में जो खून है, ठीक है, खून जो है भैया, खून तो बहुत गंदा होता है, अब इसको साफ कौन करता है? तो भैया किडनी करता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। मानव शरीर में खून को कौन साफ करता है? किडनी साफ करती है, ठीक है, क्यों? किडनी। अब है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आ गया सवाल, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जो हमारा मस्तिष्क है, इससे इसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ठीक है, इसका सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम, ठीक है, सेरेब्रम, ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम ऐसा है, सेरेब्रम हम आपको आगे चल के बताएंगे, या आप जब पढ़ोगे, इंटर में जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। सेरेब्रम एक मस्तिष्क पे है ना, ये सबसे क्या है ना, ये सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अगर यहाँ पे लाठी पड़ जाए ना तो अब जुड़ते ही इंस्पायर हो जाओगे। देखिए, इस पे यहाँ पे किसी को मारने मत देना, ठीक है। सर पे कहीं ना मारने दो, कह पीठी पे, यहाँ नीचे खूब बजाए, लेकिन सर पे कभी मत मारने देना, ठीक है। कोई थप्पड़ भी जो मारेगा ना तो कह देना, अगर सर मारेंगे तो सर जी पीछे मार लो, पीछे मार लो, लेकिन ऊपर न मारो दियो, नहीं ऊपर पड़ गवा, सेरेब्रम गुस्सा आएगा तो बहुराए डाली, बहुराए जी ये लोग, ठीक है। अब है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ठीक है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में, ठीक है। मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में, ठीक है। तो कहाँ पाई जाती है? पैर में, ठीक है। अब है, शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? भाई ऊतकों, शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? आप जैसे जैसे बढ़ोगे आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रोटीन में निर्माण होता है। कहाँ पे? प्रोटीन में निर्माण होता है, ठीक है, प्रोटीन से होता है, ठीक है। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन से होता है। फिर दूसरा है, विटामिन ए संचलित रहता है। हाँ, अब ये एक चीज और है, जैसे हम लोग गाजर वाजर खाते हैं ना, तो जो विटामिन मिलता है ना वो कहाँ पे जाता है? यकृत में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है, यकृत में, ठीक है। तो अगर सवाल आ जाएगा कि विटामिन ए संचित रहता है कहाँ? यकृत में, ठीक है। फिर है, लार में पाए वाला एंजाइम क्या है? ठीक है, लार, जैसे हम लोग खाना वाना खाते हैं तो हम लोग थूकते हैं, जो लार गिरता है ना उसमें कौन सा एंजाइम पाते हैं? ठीक है, जो लार है, मुंह का लार, अगर पूछ ले कि खाना कहाँ से पचना स्टार्ट होता है तो मुंह से होता है, लार से, जो हमारा लार्वा है ना उसी से, ठीक है। तो मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मुंह में एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, ठीक है, टाइलिन,
ठीक है, ये चीज याद रखना, ये बहुत मेन है। ठीक है, जब हम लोग खाना वाना खाते हैं तो हम लाएंगे, ठीक है, मनुष्य का पूरा फ्रैक्चर लाएंगे, ठीक है, आगे वाले पार्ट में हम लाएंगे, बताएंगे आपको। ठीक है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो अगर कोई पूछ ले कि जो हम लोग खाना खाते हैं सबसे पहले कहाँ से पचना स्टार्ट होता है, तो कहाँ से? मुंह से। ठीक है, लार्वा से, यहीं से जब हम लोग खाना खाते हैं यहीं से पचना स्टार्ट होता है, फिर छोटी आंत में जाता है, इसके बाद में बड़ी आंत में जाता है, इसके बाद में सब जगह बढ़ जाता है, फिर वेस्ट निकल जाता है। ठीक है, फिर है मूत्र का दुर्गंध। अच्छा हाँ, एक चीज और है, मनुष्य के शरीर में मूत्र का दुर्गंध किसके कारण आता है ना? जो हम लोग टॉयलेट करते हैं तो उसमें दुर्गंध निकलता है, तो इसमें इसके मतलब किसके कारण होता है? ठीक है, तो ये होता है यूरिया के कारण। ठीक है, किसके? यूरिया के कारण, यूरिया के कारण। क्योंकि देखिए भाई, मनुष्य के शरीर में जो टॉयलेट होता है ना, इसमें यूरिया की मात्रा अधिक होती है। हाँ, अब मैं बता दूं आपसे, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। आप कोई छोटा सा पौधा ले लो, ठीक है, उस पे 1 हफ्ता लगातार टॉयलेट कर दो तो पेड़ सूख जाएगा, क्योंकि उसमें यूरिया बहुत होता है। मूत्र के टॉयलेट में यूरिया बहुत होता है। ठीक है, तो जब हम लोग टॉयलेट करते हैं तो जो दुर्गंध आती है तो यूरिया के कारण, ठीक है, क्योंकि यूरिया सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फिर है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? हाँ, मानव मूत्र, जैसे हम तो बता दिए कि मानव के शरीर में जो मूत्र टॉयलेट होता है, मूत्र होता है, दुर्गंध किसके कारण आता है? तो यूरिया के कारण आता है। अब आपको यह बताना है कि मनुष्य के शरीर में जो मूत्र है उसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो उसका पीएच मान होता है 6%। ठीक है, क्या है? 6% होता है। ठीक है, जो मनुष्य के शरीर में जो मूत्र है उसका पीएच मान 6% होता है। ठीक है, अब है रक्तचाप मापने का वाला यंत्र। रक्तचाप मापने वाला यंत्र, जैसे जो हमारा खून है ना, जैसे खून में जो खून है ना, जो रक्तचाप बढ़ जाता है ना, तो उसको किस मशीन से नापते हैं? तो उसका नाम है स्फोगमोमैनोमीटर। मीटर, ठीक है, स्फोगमोमैनोमीटर। ठीक है, स्फोगमोमैनोमीटर। ठीक है, अब आइए, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है भाई? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक ठीक, मनुष्य के शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। ठीक है दोस्तों, ये रहा साइंस के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, एक एक नंबर वाले। ठीक है, आप लोग के सामने हमने इसके बारे में बता दिया और एक एक क्वेश्चन भी समझा दिया है। अगर आपको समझ में शायद ना होगा तो आप लोग इसको रिपीट कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। और ये बहुत मेन है, हम तो ऐसे लिख के बता दिए हैं। आप जब नंबर 1 नंबर 2 करके क्वेश्चन लिखोगे तो लगभग 18-20 क्वेश्चन आप इसमें पा जाओगे, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, और हम फिर मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक जबरदस्त वीडियो के साथ में। ठीक है, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।